दोस्तों जो विटामिन B12 है वो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल विटामिन है। अगर इस विटामिन की हमारे बॉडी के अंदर कमी हो जाती है तो उसके कारण हमारी बॉडी प्रॉपर तरीके से नहीं काम कर पाती। तो आज इस साइंटिफिक वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि कैसे हम ये पता करें कि हमारी बॉडी के अंदर विटामिन B12 की कमी है या नहीं, हमारी बॉडी किस तरह से बताती है कि उसके अंदर विटामिन B12 की कमी है। तो इसके लिए सबसे पहले तो हमें यह समझना पड़ेगा जो विटामिन B12 है वो हमारी बॉडी के लिए क्यों जरूरी है। दोस्तों जो विटामिन B12 है हमारी बॉडी के अंदर जो न्यूरॉन्स हैं उन न्यूरॉन्स के अंदर ये न्यूरो प्रोटेक्टिव रोल प्ले करता है। मतलब आपके जो न्यूरॉन्स हैं उनके मेंटेनेंस और उनके फॉर्मेशन के लिए ये रेस्पॉन्सिबल होता है। इसके अलावा जो विटामिन B12 है वो हमारे अंदर जो डीएनए सिंथेसिस है उसको भी कंट्रोल करता है। डीएनए जो हमारा जेनेटिक जो इंफॉर्मेशन है जो एक सेल से दूसरी सेल के अंदर ट्रांसमिट होता है, ये जो पार्ट है ये भी किससे कंट्रोल होता है, आपके विटामिन B12 से कंट्रोल होता है। जो डीएनए सिंथेसिस उसके लिए भी विटामिन B12 की आवश्यकता होती है। इसके अलावा जो विटामिन B12 है वो आपके अंदर जो आरबीसीज है उनके फॉर्मेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। ऐसे बहुत सारे काम होते हैं, मैं मेजर आपको बता रहा हूँ जिससे हम इजीली ये पता लगा सकें कि हमारी बॉडी के अंदर विटामिन B12 की कमी है या नहीं है। अब जो न्यूरॉन से रिलेटेड जो फंक्शंस है, अगर विटामिन B12 का लेवल गड़बड़ है तो न्यूरॉन से रिलेटेड जो फंक्शंस है वो भी गड़बड़ होंगे। अच्छा, न्यूरॉन से रिलेटेड जो गड़बड़ जो स्टार्ट होती है हमारी बॉडी के अंदर वो कौन सी वाली है? सबसे पहला जो इम्पैक्ट नजर आता है हमारी जो पेरिफेरल जो न्यूरॉन्स है, इन पेरिफेरल न्यूरॉन्स में गड़बड़ होने की वजह से नीडल सेंसेशंस फील होते हैं। नीडल सेंसेशंस का मतलब क्या है? ऐसा लगता है जैसे हमारी जो चमड़ी है उसके अंदर सुइयां चुभाई जा रही है, इस तरह के सेंसेशंस फील होते हैं। रात को सो रहे होते हैं तो सरने जैसा चलना, जैसे ऐसा लग रहा है जैसे नीडल चुभाई जा रही है, इस तरह की फीलिंग क्रिएट होती है। इसके अलावा हमारे अंदर जो कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन है, जैसे मैं आराम से आपके सामने खड़ा हूं, मैं चल पा रहा हूं, मैं बहुत बढ़िया तरीके से अपनी बॉडी को कंट्रोल कर पा रहा हूं, ये सारा का सारा मामला न्यूरॉन से ही कंट्रोल होता है। लेकिन जब विटामिन B12 का लेवल गड़बड़ हो गया तो न्यूरॉन से रिलेटेड ये जो कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन का मामला है ये भी गड़बड़ हो जाता है। मतलब चलते चलते लड़खड़ाने की प्रॉब्लम्स भी इसके कारण क्रिएट हो सकती है। इसके अलावा जो देखने वाला पार्ट है, इस पार्ट के अंदर भी जो ऑप्टिक नर्व है वो इन्वॉल्व है, तो विटामिन B12 के कारण ऑप्टिक नर्व से रिलेटेड गड़बड़ भी हो सकती है, जिसके कारण जो डबल विजन है, कई बार अक्सर लोग शिकायत करते हैं कि सर मुझे चीज़ें डबल दिखाई दे रही है, मतलब एक की जगह दो दो दिखाई दे रहे हैं। तो ये डबल विजन वाली जो प्रॉब्लम है ये भी किसके कारण हो सकती है? विटामिन B12 की कमी के कारण हो सकती है। इसके अलावा जो हियरिंग सेंसेशंस है, जो हमारा टेस्ट और जो ऑल्फैक्टरी सेंसेशंस है, मतलब जो गंध लेने की क्षमता है, ये भी विटामिन B12 के कारण गड़बड़ हो सकती है। तो ये तो है मेजर जो न्यूरॉन से रिलेटेड जो मैंने आपको बताया। इसके अलावा जो डीएनए सिंथेसिस है ये गड़बड़ होने की वजह से जो हमारी बॉडी के अंदर जो रैपिडली ग्रोइंग जो टिश्यूज होते हैं, अच्छा रैपिडली ग्रोइंग टिश्यूज कहाँ होते हैं? जहाँ सबसे ज़्यादा फ्रिक्शन होता है, जैसे हमारा माउथ वाला पार्ट है, हमारी इंटेस्टाइन वाला पार्ट है। तो ये जो माउथ वाला और इंटेस्टाइन वाला पार्ट है ये गड़बड़ होता है, उसके कारण जो टंग वाला एरिया है, इसकी जो ऊपर की जो म्यूकोजा है ये काफ़ी पेनफुल हो जाती है। जो टंग है वो काफ़ी दर्द करने लग जाती है, मुंह के अंदर अल्सर्स होने की शिकायत है वो भी रहती है। और इंटेस्टाइन की गड़बड़ की वजह से जो भूख लगने वाला प्रोसेस है वो भी गड़बड़ हो सकता है। इसके कारण जो हमारे पेट के अंदर ब्लॉटिंग जैसा क्रिएट हो जाता है। अब वो म्यूकोजा अगर प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रही तो फूड है वो प्रॉपर तरीके से एब्जॉर्ब नहीं होता, तो उसके कारण जो डायरिया जैसी शिकायत है वो भी इसके कारण हो सकती है। नाउजिया जैसे जी मचलाने जैसी शिकायत भी इसके कारण हो सकती है। इसके अलावा जो आरबीसी वाला मामला जब गड़बड़ होता है, दोस्तों हमारे अंदर जो आरबीसीज है हमें बहुत अच्छे से पता है कि ये ऑक्सीजन को हमारी पूरी बॉडी के अंदर सप्लाई करती है। और ऑक्सीजन हमारी बॉडी के अंदर क्यों जरूरी है? ताकि हमारी बॉडी एनर्जेटिक रह सके, हमारी बॉडी के अंदर ऊर्जा का स्तर है वो बहुत अच्छा रह सके, ऑक्सीडेटिव प्रक्रिया है वो बहुत अच्छी हो सके। उसके लिए हमें किसकी जरूरत है? ऑक्सीजन की। और उसके लिए हमें किसकी जरूरत है? आरबीसीज की। अगर विटामिन B12 का लेवल गड़बड़ है तो आरबीसीज का प्रोडक्शन है वो प्रॉपर नहीं हो पाता, जिसके कारण आपकी बॉडी के अंदर जो ऑक्सीजन का जो लेवल है वो ऑक्सीजन का लेवल है वो गड़बड़ हो जाता है, जिसके कारण हमारी बॉडी के अंदर जो एनर्जी है वो प्रॉपर फील नहीं हो पाती। तो विटामिन B12 की कमी के कारण ऐसा भी फील होता है जैसे पूरे दिन थकावट सी रहती है, आलस सा बना रहता है, ऐसा लगता है
10-15 मिनट का भी जो काम है अगर हमने किया, ऐसा लगता है जैसे मैं 24 घंटे काम कर रहा हूं या कई दिनों से काम कर रहा हूं, बुरी तरह से थक गया हूं। इस तरह की थकावट भी हमें किसके कारण फील होती है? विटामिन B12 की कमी के कारण। हमारी जो मसल्स है उन मसल्स की प्रॉपर स्ट्रेंथ जो है वो स्ट्रेंथ हमें फील नहीं हो पाती। तो जो विटामिन B12 है उसकी कमी के कारण क्या फील होती है? हमें कमजोरी सी महसूस होती है, लो एनर्जी फील होती है, ऐसा लगता है जैसे हमारी जो बैटरी है वो डिस्चार्ज हो गई। इसके अलावा जो आरबीसीज है, इसके अंदर जो आरबीसीज है वो मेगलोब्लास्टिक हो जाती है, बड़ी बड़ी आरबीसीज होती है, तो वो टूटती है, तो उसके कारण जो बाइल पिगमेंट्स है वो बहुत ज़्यादा रिलीज होते हैं और बाइल पिगमेंट्स है वो पीले कलर के होते हैं, तो उसके कारण जो आंखों के अंदर है वो पीलापन सा होने लग जाता है, त्वचा के अंदर पीलापन है वो दिखाई दे सकता है। इसके अलावा जो नाखून है उसके अंदर पीलापन हो सकता है, यूरिन के अंदर जो पीलापन है वो बढ़ जाता है। तो ये जो सारे के सारे जो सिम्टम्स है वो किससे रिलेटेड है? आपके आरबीसी और उससे रिलेटेड सिम्टम्स है। तो दोस्तों ये कॉमन सिम्टम्स है। इसके अलावा जो न्यूरोनल गड़बड़ होती है उसके कारण जो सेक्सुअल प्रॉब्लम्स है वो भी क्रिएट हो सकती है। तो दोस्तों विटामिन B12 है वो हमारी बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा ज़रूरी विटामिन है। ये न्यूरोनल ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डीएनए सिंथेसिस, जो रैपिडली ग्रोइंग टिश्यूज़ है हमारी बॉडी के अंदर, उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब जो हमारा जो इंटेस्टाइन सिस्टम है, इसके अलावा भी वो जो रैपिडली ग्रोइंग टिश्यूज़ है उन सब के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और साथ ही हमारी बॉडी की जो एनर्जी सप्लाई है उस एनर्जी सप्लाई के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर आपके अंदर ये सारे के सारे सिम्टम्स अगर आपके अंदर फील हो रहे हैं तो हो सकता है आपके अंदर क्या हो? विटामिन B12 की कमी हो। तो अब हमें क्या करना है? हम अगर हमारी बॉडी का विटामिन B12 लेवल करवाते हैं, अगर ये 240 से कम आता है तो इसका मतलब हमारा विटामिन B12 कम है, हमें विटामिन B12 के सप्लीमेंट्स की आवश्यकता है या इससे रिच डाइट लेने की ज़रूरत है। दोस्तों हमारे अंदर जो विटामिन B12 का लेवल है वो हमारे अंदर इनफ इतना होता है, अगर आप विटामिन B12 की सप्लाई को रोक दो तो 3 से 4 साल तक आराम से निकाले जा सकते हैं, इतना हमारे अंदर विटामिन B12 का लेवल होता है। इसके अलावा भी एक कॉमन सिम्टम्स जो फील होता है जो न्यूरॉन से रिलेटेड है, जो हमारे ब्रेन की फंक्शनिंग से रिलेटेड है, उसके कारण हमारे ब्रेन की जो प्रोसेसिंग है स्लो हो जाती है, जिसके कारण जो एंजाइटी और डिप्रेशन जैसे सिम्टम्स है वो भी इसके अंदर डेवलप होने के चांसेस बने रहते हैं। तो दोस्तों ये मैंने आपको प्रॉपर्ली एक्सप्लेन किया कि किस प्रकार से विटामिन B12 से रिलेटेड सिम्टम्स है उनको हम पहचान सकते हैं और अपने स्वास्थ्य को बेहतर बना सकते हैं। इसके साथ ही दोस्तों हमने हमारे ब्रेन की जो साइकोलॉजिकल पावर है उसको मजबूत करने के लिए, हमारी ब्रेन की जो इमोशनल एंटीबॉडीज़ है, इमोशनल स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए, हमारा जो परसेप्शन है उसको चेंज करने के लिए और ज़्यादा पॉजिटिविटी क्रिएट करने के लिए, अपने सबकॉन्शियस माइंड को प्रॉपर तरीके से रीप्रोग्राम करने के लिए CBT के ऊपर एक स्टेप बाय स्टेप लर्निंग का एक कोर्स लॉन्च किया है जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। इसके अलावा अगर आप अपने ब्रेन की फिजियोलॉजिकल स्ट्रेंथ बढ़ाना चाहते हैं तो इसके लिए हम लोगों ने एक नेचुरल इंग्रेडिएंट से बना हुआ माइंड टॉनिक रिलीज किया है जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। बहुत सारे लोगों ने इसका बेनिफिट उठाया है और अपनी मेंटल हेल्थ को और ज़्यादा स्ट्रांग किया है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आएगा, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। और अब तक यदि आपने मेरे यूट्यूब चैनल DRK TV को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करें ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।